तो भैया कैसे हैं आप? नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। हमने कल ही कहा था कि राजस्थान में कुछ ऐसा होगा कि जिसे देखकर आप चौंक जाएँगे और किसी को ये उम्मीद नहीं रही होगी कि किसी ऐसे शख्स का नाम बाहर निकल के आएगा मुख्यमंत्री पद के लिए, जिस पर किसी को यकीन नहीं होगा और कोई सोच भी नहीं पाए होंगे उतनी दूर तक, जहां जितनी दूर तक सोचते हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पसंद फिर यहाँ मुख्यमंत्री बनी है, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है, जिनका नाम है भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा सांगानेर क्षेत्र से विधायक थे और उनको चुनाव लड़वाया गया और वो जीते वहां से और पहली बार विधायक बने हैं और उनको लड़वाया गया था अशोक लाहोटी की जगह। तो उन्होंने चुनाव जीत कर दिखाया, आज इनाम मिल गया। इस पूरे घटनाक्रम में ये जो जब से ये रिजल्ट आए हैं तब से जो ऊपर नीचे कभी बालकनाथ, कभी वसुंधरा राजे, कभी किरोड़ी लाल मीणा, पता नहीं कौन कौन किन किन के नाम लिए जा रहे थे। मैं इतना कहूंगा कि जो लोग एक्सपर्ट बनकर टेलीविजन चैनलों पर या बाकी जगहों पर अनुमान लगाते फिरते हैं, उनके सारे अनुमान ध्वस्त हो गए। और बेहतर ये होगा कि वो मीडिया कर्मी जो खुद को बहुत ही मतलब ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो जो कहेंगे वो सच निकलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और उनके सारे अनुमान ध्वस्त हो गए। मोदी और शाह की जोड़ी ने एक बार फिर ये साबित किया है, बल्कि ये उन बड़े-बड़े विश्लेषकों को, विशेषज्ञों को, उन बड़े-बड़े पत्रकारों को ये मतलब बता दिया है कि आप जो है अब अंदाजा लगाने के काबिल भी नहीं है। अब आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि हम किस चेहरे को सामने लाएंगे। बस सुबह शाम आज ये हो गया, कल वो हो गया, लेकिन हुआ वही जो अमित शाह और मोदी ने चाहा। हालांकि 3 पर्यवेक्षकों को वहां भेजा गया था। राजनाथ सिंह भी इस मोर्चे पर लगे हुए थे, काम कर रहे थे आलाकमान के निर्देशन पर और आखिरकार एक संघ बैकग्राउंड के ही भजनलाल शर्मा को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की एक दूरगामी रणनीति है। ये दूरगामी रणनीति क्या है कि एक तो वो संघ के आदमी है, तो जब संघ के आदमी है तो निश्चित रूप से वो मिलकर काम करने वालों में से है। उनकी उन वो एक कुशल प्रशासक भी हो सकते हैं और दूसरी चीज ये है कि जो बीजेपी का गोल है अगले विधानसभा चुनाव यानी अगले 10 या 15 साल तक के राज्य में वो रिवाज जो चलता है ना, 5 साल बीजेपी का मुख्यमंत्री, 5 साल कांग्रेस का मुख्यमंत्री जो अब तक चला आ रहा था, वो खत्म हो जाए। जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं योगी आदित्यनाथ 2017 में भी जीते थे, 2022 में भी जीते, अच्छा काम कर रहे हैं और अभी तक चीफ मिनिस्टर है। तो ये है कि राज्य में एक स्टेबल गवर्नमेंट रहे तो वो अपने विकास कार्यों पर ज्यादा ध्यान दे सकती है और अपनी दूरगामी रणनीतियां और विकास की योजनाएं बना सकती हैं। भाई अगर बार बार सरकार चेंज होगी, जैसे 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, तो फिर वही होगा जो देखने को मिल रहा है। सरकार की योजनाएं अब केंद्र में, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो यहां भी अब राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार बन गई है। जैसे कुछ एमपी में बनी है, जैसे छत्तीसगढ़ में बनी है। अब छत्तीसगढ़ में किसने सोचा था कि विष्णु साय को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा? कोई नहीं सोच सकता था। इसी तरह मध्य प्रदेश में इतना बड़ा उलटफेर हो गया। मामा शिवराज सिंह चौहान जो लगातार मुख्यमंत्री थे 4 बार के, उनको अब हटना पड़ा। उन्होंने कल इस्तीफा भी दे दिया गवर्नर को। तो ये चीजें हैं कि अब जो अगली पीढ़ी है भारतीय जनता पार्टी की, उसको तैयार किया जा रहा है, इस चीज को समझा जाए। ये जो नए जो आ रहे हैं जैसे विष्णु साय, जैसे मोहन यादव मध्य प्रदेश में, डॉक्टर मोहन यादव, इनको अगली पीढ़ी के तौर पर, यानी कि जो पुराने लोग हैं, मामा शिवराज सिंह चौहान की जो जो उनका अनुभव है, वो पार्टी के दूसरे कामों में उनका इस्तेमाल किया जाएगा। उनके अनुभव का हो सकता है उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, ऐसी भी चर्चा है। उनको केंद्र में भी लाया जा सकता है। हालांकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा तब एक दर्द भरे लहजे में कहा
कि वो दिल्ली जाने से बेहतर है मर जाना पसंद करेंगे। लेकिन देखिए आलाकमान का जब आदेश होगा तो दिल्ली जाना पड़ेगा। लेकिन ये देखिए ये तो होता है। अब इसी तरह से आप छत्तीसगढ़ में देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में विष्णु साय को बनाया गया और बहुत सारे नाम चल रहे थे। कितने नाम चल रहे थे? रोज उस पर चर्चा हो रही थी। लेकिन वो हुआ एक भी, यानी कि आप उन यानी कि उन वरिष्ठ पत्रकारों को अब एक तरह से अपना काम छोड़ देना चाहिए। उनको मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि बीजेपी और बीजेपी के इस अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है, जिस तरह से ये काम करती है, उसने तो पत्रकारों का धंधा पानी ही चौपट कर दिया एक तरह से। उनको वो अनुमान लगाने लायक नहीं रहे। कभी कहते थे राजस्थान में बालकनाथ बनेंगे, कभी कहते थे वसुंधरा राजे, कभी किसी का नाम। लेकिन देखिए किस तरह से तीनों राज्यों में और तीनों महत्वपूर्ण राज्य, लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण राज्य, इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री बदले और चेहरे बदल गए। वो कोई पुराना चेहरा आपको अब नहीं दिख रहा होगा। पुराने चेहरे सब इसी तरह से अब जो न्यू कमर्स, अब जो बीजेपी की जो पुरानी पीढ़ी है, अब नई पीढ़ी की कोई कौन सा ऐसा नेता, मनोहर पर्रिकर हुआ करते थे, ऐसा कौन सा नेता इस समय भारतीय जनता पार्टी में है? अब यहाँ सोचना तो यहाँ केंद्र में भी होगा बीजेपी को। केंद्र में नरेंद्र मोदी के कंधों पर जो दारोमदार है और उन्होंने बड़ी मेहनत की है। पूरे चुनाव में उन्होंने जिस तरह से कैंपेन किया, मोदी की गारंटी पर ये चुनाव जीते गए। इस ये सोच लीजिए आप, विष्णु साय या जो भी जीते हैं, या जो मध्य प्रदेश में जो विजय मिली है और उस तरह से राजस्थान में, ये प्रधानमंत्री की गारंटी है। मोदी की गारंटी पर चुनाव जीता गया है और मोदी ने कहा है कि वो हर गारंटी को पूरी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हर गारंटी को वो पूरा करेंगे। तो उनकी उनकी ओर से एक भरोसा होता है ना, इसको ये भरोसे का वोट, मोदी की प्रधानमंत्री के भरोसे का वोट जो है बीजेपी को मिला है। अब ये जो नए बने हैं भजनलाल शर्मा जी, जो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री हैं, ये काफी मतलब ठीक ठाक नेता माने जाते हैं और बहुत ज्यादा ये कंट्रोवर्शियल नहीं है, ये अविवादित है, निर्विवाद है। इनके साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं जुड़ी हुई है। बताते हैं कि है तो करोड़पति, करीब 1 करोड़ से ऊपर की इनके पास संपत्ति है और इन्होंने जो अपना चुनावी हलफनामा दिया था उसमें भी ये इन्होंने डिक्लेयर किया। तो अब ये तो भारतीय जनता पार्टी में नई पीढ़ी को तैयार करने का एक सिलसिला चल पड़ा है। जैसे पहले सोचा जा रहा था ना, शिवराज सिंह चौहान तो बाद में कौन। भाई रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। ये जो आप इसको अगर हम रिस्क के तौर पर देखते हैं कि भाई शिवराज सिंह चौहान को इस बार हटा दिया मध्य प्रदेश से, तो फिर क्या होगा अगले 4 साल 5 साल बाद, ऐसा नहीं सोचना। इसी तरह से राजस्थान में क्या होगा, इसी तरह से छत्तीसगढ़ में क्या होगा और इसी तरह से बाकी राज्यों में क्या होगा। तो ये एक सिलसिला चल पड़ा है। बहुत बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी ने किया है और इन सभी नेताओं पर बीजेपी की उम्मीदों का दारोमदार है। आगे पार्टी किस तरह से आगे बढ़ेगी, इन नेताओं के कंधों पर इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।